तमाम का मैं दिल की गहराई से खैर मकदम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक हबीब भाई अहम तरीन मसले पर जो 11 नवंबर को फ़ैसला करना है, उस फैसले के लिए अपन बैठे हैं। तो लोकल हमारे गणेश बिगाला साहब, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में निज़ामाबाद में 42% मुसलमान रहते हैं, और जब कभी भी मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, जब कभी भी मुसलमानों के मसाइल असम्बली में उठे तो आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि हमारे गणेश साहब हमेशा हमारी तायीद में असम्बली में आवाज़ उठाए। BRS पार्टी के हुकूमत KCR साहब के दौर में बहरहाल जो है KCR साहब जैसे हैं वैसे ही हमारे पूरे कायदीन हैं, और गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार KCR साहब। और ख़ास बात, इस हिंदुस्तान में 1000 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की, और इस 1000 साल की तारीख़ और हमारे हुक्मरानों की तारीख़, हमारी जोग्राफिया से अगर कोई वाकिफ़ है हिंदुस्तान की सरज़मीन पर तो वो KCR साहब हैं। उन्होंने हमेशा निज़ाम दक्कन का जब कभी भी नाम लेते हैं तो हुजूर निज़ाम दक्कन, नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर, आसिफ जा साबित, ये बोलते हैं। तो मैं क्योंकि मैं आपका भाई हूँ और मैं BRS पार्टी का लीडर बाद में हूँ, 2 मिनट, BRS पार्टी का लीडर बाद में हूँ, मैं सबसे पहले कलमा गो मुसलमान हूँ। और अगर मेरी कौम के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ तो मैं 1 मिनट भी इस जमात में नहीं रहूँगा। तो मैं बड़ी बारीक बीनी से KCR साहब के साथ रहकर देखा हूँ। मैं ये कसम खाने के मौक़ूफ़ में हूँ, हिंदुस्तान में अगर कोई सेकुलर लीडर मैं देखा हूँ तो वो KCR साहब हैं। अब जिनकी 10 साल की हुक्मरानी आपके सामने है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि लोकल हमारे IAS कॉलोनी के जो मसाइल हैं, शेखपेट डिवीज़न के जो मसाइल हैं, उस पर हमारे MLA साहब भी बात किए, इब्राहिम भाई भी बात किए, और हमारे शकील भी अभी बात किए। तो मैं लोकल मसाइल तो हैं, वो उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और नरेंद्र मोदी ने जो पार्लियामेंट में बिल पेश किया, गौर कीजिए कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास करने के लिए बिल पेश किया, तो उस वक्त कौन सी जमात हमारे साथ थी? वही हिंदुस्तान का हमारा जो है सेक्युलर हिंदू है जो हमारे। तो उस वक्त लोकसभा में हमारे कोई अरकान नहीं है BRS पार्टी के, राज्यसभा में 4 MPs थे, और 4 MPs ने प्रोटेस्ट करते हुए सियाह झंडों के साथ एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट में बाइकाट किया और कहा वक्फ अमेंडमेंट कानून नहीं बनना चाहिए, ये मुसलमानों का अपना ज़ाती कानून है और इस कानून में कोई तरमीम हम नहीं चाहते। तो पार्लियामेंट KCR साहब ने यहाँ से हुक्म दिया और उन्होंने पार्लियामेंट में बाइकाट किया, और वो आज मुकम्मल रिकॉर्ड आपके सामने है। तो मैं ये कहूँगा कि मरकज़ की BJP हुकूमत 9,60,000 मुसलमानों की जायदादें हैं हिंदुस्तान में। हमारी मसाजिद, हमारे दीनी मदरसे, हमारे खानखां हैं, दरगाह हैं, ख़ब्रस्तान और आस्ताने, ये सभी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। और हिंदुस्तान में 9,60,000 प्रॉपर्टीज जो हैं, कोई गवर्नमेंट हमको डोनेट नहीं की, बल्कि हबीब साहब ने डोनेट किया, जो है हमारे मोहित खान साहब ने डोनेट किया, सैयद इब्राहिम साहब ने डोनेट किया, शाहनवाज खान ने डोनेट किया, शकील ने डोनेट किया। यानी मुसलमानों ने वक्फ की प्रॉपर्टी, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे वक्फ किया। तो उन वक्फ प्रॉपर्टीज पर
بی جے پی حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے، ہم سے مساجد چھیننا چاہتی ہے، ہم سے درگاہوں کو چھیننا چاہتی ہے، ہم سے قبرستان چھیننا چاہتی ہے، ہمارے پرسنل لا میں مداخلت کرنا چاہتی ہے، ہندوستان میں ہماری شناخت کو مٹا دینا چاہتی ہے، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ناپاک عزائم ہیں۔ تو ہم کو غور کرنا ہے، جب یہ قانون بنا تو اس وقت ہمارا ساتھ کون دیا؟ کے ٹی راما راؤ صاحب نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر صاحب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے بات کی اور کہا مولانا وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف آپ جو احتجاج کر رہے ہیں تو اس احتجاج میں بی آر ایس پارٹی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ غور کیجئے شکیل صاحب 2 منٹ اور ایک بات غور کیجئے کہ ہندوستان میں 29 اسٹیٹس ہیں، 29 اسٹیٹس نے سپریم کورٹ میں زیر دوران ہے مقدمہ، مسلمان لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے، اللہ کی وقف کی اراضیات کو، لیکن 28 ریاستوں میں کہیں پہ بھی ایک قانون امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی جو کبھی آر ایس ایس کے گود میں تو کبھی نریندر مودی کے گود میں، ان کا باس راہول گاندھی نہیں ہے، ان کا باس بڑا بھائی نریندر مودی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے تلنگانے میں اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ کو رائٹنگ میں ڈائریکشن دے دیا۔ اسی کے تحت غور کیجئے کہ کوڑنگل میں قبرستانوں پر بلڈوزر چلایا گیا، رات کے